ओम शांति। 3 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। मीठे बाबा की मधुर वाणी सुनेंगे। आज बाबा हम बच्चों को सच्चे ब्राह्मण में जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया है। वास्तव में हम सभी सच्चे ब्राह्मण कब कहलाते हैं? जब हमें कोई बुराई माया रूपी दुश्मन ना हो तो हम सच्चे ब्राह्मण होते हैं। तो चलिए सुनते हैं बाबा की मधुर वाणी महावाक्य। मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह है जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। आज का प्रश्न है, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होती है? समझदार कौन है? उत्तर, बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता जो यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, अर्थात जिम्मेवारी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते, पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते, ऑलराउंडर है। समझदार वह जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। यह बच्चों को कौन डायरेक्शन देती है? बेहद का बाप, जिसको बच्चे जानते पितावर्ता, जिसको बच्चे इतना पितावर्ता होकर याद नहीं करते। बाप कहते, बच्चे अब वापस घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने हैं। बाप बैठ समझाते हैं, जब नई सृष्टि रचनी है तो पुराने सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो, इतना जरूर है। कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, कोई देह अभिमान के कारण याद नहीं करते हैं, पावन नहीं रहते। ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली रचयिता बाप गाया जाता है ना। ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं। तुम बच्चे जानती हो बरोबर हम ईश्वर के संतान ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। सारा मदार है ही पवित्रता पर। इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। मनुष्य मात्र जो पतित है वह पावन का अर्थ नहीं समझते। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया है, यह कोई भी नहीं जानते। कोई तो कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं, सीता चुराई गई। यह हुआ पावन दुनिया की ग्लानि करना। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि देखने में आती है। पावन दुनिया में भी पतित है, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? बाप तो पावन दुनिया की स्थापना करते हैं, गाया भी है, पतित पावन आओ आकर इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। अब यह ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके कह नहीं सकते, वह है ही मुख वंशावली। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुख वंशावली तो नहीं कहा जाता, वह है ही पतित। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो, इसलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक बने। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो वह विके नहीं हुए। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है।
ईश्वर की औलाद बनते ही इसलिए हैं कि ईश्वर से हम राज्यभाग्य लेवे, राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण बने। तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 है काम, सेकंड नंबर है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वह पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। कहा जाता है यह काम हुआ क्रोध के भूत बस परवश हो गया। बाप को याद न करने कारण रावण के वश हो जाते हैं। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है दे अभिमान। अगर देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं तो बाप मदद भी करे। जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है। ब्राह्मण सच्चा वह जिसमें यह विकार रूपी दुश्मन ना हो। मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। यह भारत शिवालय था तब दुख की कोई बात नहीं थी। यह मनुष्य को पता नहीं है। वह तो कह देते हैं माया भी है ही, ईश्वर भी है ही। अरे ईश्वर अपने समय पर आता, माया अपने समय पर आती। आधा कल्प है ईश्वरीय राज, आधा कल्प है माया का राज। यह समझानी शास्त्रों में नहीं है। वह है ही भक्ति मार्ग, ज्ञान सागर। एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाप को याद नहीं करते उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। उनको ब्राह्मण ब्राह्मणे कह नहीं सकते। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा। फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद देंगे। तुम कहाँ मुरली चलाने में मूझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं। समझते हैं हमने आज अच्छे मुरली चलाए। अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थे। तुमको यह भी पता थोड़ी ही पड़ता है। शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो। ऐसे और कोई कह न सके। मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूँ। मैं ज्ञान सागर हूँ ना। तुम ज्ञानी तू आत्मा बन रहे हो। तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर मदद करते हैं। दे अभिमानी याद थोड़े करेंगे, बाप को जरूर याद करना है। अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने अच्छी मुरली चलाई नहीं, समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते हैं तो कर्म भोग मिटता नहीं, बीमारियां आ जाती हैं, विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी हैं, बाप से राजाई लेनी है। हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना है मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी में जाऊँ। ऐसे नहीं, पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ न कुछ पाप नुकसान आदि होता है। वह दुखदाई बहुत बनते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई है ना। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फूल पास होने की। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, हर बात में अंडरलाइन। ऑलराउंडर पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि यह काम इनका है हम क्यों करें। बाबा ऑलराउंडर काम करते हैं ना। बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम कराते हैं। बाप कहते मेरा बनकर और फिर उल्टा काम करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मत समझो कि यह ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा याद रहना चाहिए। बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझ सिर पर है। हम रिस्पॉन्सिबल हैं,
भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, कोई गफलत ना हो, तब बाबा भी रिगार्ड देंगे। ऐसे बच्चों को बाबा बहुत प्यार देते हैं। नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए बाप कहते विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो, यह अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में मोचरे खाकर, फिर प्रजा पद पाना इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। अर्थात सजा खाकर प्रजा बनना तो इसे पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे पुरुषार्थ करो जिसमें तुम्हें सजा खाने की जरूरत ही ना हो। तो उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। यह भी बाप साक्षात्कार कराएंगे कि हर बार समझाया था ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम महाशत्रु हैं, जो काम वश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पिछाड़ेगी, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। फैमिलियरिटी का हल्का नशा यह भी माया का नशा है, बाबा ने समझाया है। इससे भी बोझा चढ़ जाएगा। तुम बेविचारी बन गए। ईश्वरीय औलाद में यह काम क्रोध आदि शैतान थोड़े ही होते हैं। वह शैतानी आसुरी गुण है। बहुत है जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते हैं, दे अभिमान में आ जाते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना है, तब रिस्पॉन्सिबल वह रहेंगे। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, इनके मत पर चलने से ही रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा। तो क्यों ना अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। बाप दादा दोनों की मत मशहूर है, माता की मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता गुरु बनती है। वह माता पिता अलग है। इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। सती को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है। शिव जयंती ही गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है। तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी सफेद स्टार है। आत्मा का रूप भी ऐसे मास्टर मिसल है। बाप कभी सभी राज समझाते हैं, सावधानी भी देते हैं। बीके वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे, यह याद रखना है। किसके दिल को दुखाना नहीं है। अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। शिव बाबा आते ही हैं सुख देने। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी एक दो को सुख देते हैं। यहाँ सब सावरे बने हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। यह है ही एक दो को दुख देने की दुनिया। सतयुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं। हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। हर एक की नब्ज से पता पड़ सकता है कि यह हमारे कुल का है व नहीं। हम कहते हैं भगवानोवाच, तू गाया हुआ है कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है, तो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे? जरूर जब नई दुनिया स्थापन होगी। नई दुनिया के लिए जरूर पुराने में आना पड़े। भगवानोवाच, हम तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहाँ के लिए? क्या नर्क के लिए? पावन दुनिया के लिए। भगवानोवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बताओ कब आया था, वह कौन था, फिर कब आएगा? जरूर सतयुग के लिए ही सिखलाएगा।
बहुत सहज है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जैसे तत्व तवे फिर समझना चाहिए, यह हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है, बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो बाप से वर्षा लेने। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं है, प्रतिज्ञा करनी है, कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदायी बनेंगे। दूसरा, कर्म इंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना, बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है। वरदान, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन यह मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई हैं। उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो, तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। स्लोगन, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं, वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। ओम शांति।